कैसे मिजाज हैं? मैं ठीक हूँ। तो फिर क्या आपने देखा कि सरकार ने आपको बिजली की कीमत में ऐलान किया कि 7.5 रुपये या 7 रुपये 40 पैसे आपको रिलीफ मिला है, लेकिन पेट्रोल में जो अब ड्यू रिलीफ था 8-10 रुपये का, वो कहते हैं कि हम बलूचिस्तान में सड़क बनाएंगे तो वो रिलीफ यहाँ ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। किस तरह देख रहे हैं इस फैसले को? देखें, बिजली सस्ती हुई है, बड़ी अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन ये भी कोई अच्छी बात नहीं है कि पहले आप 10-15 पैसे लेके, जब नवाज शरीफ का दौर था बिजली का यूनिट था 11 रुपए का, ठीक है, अब 70 रुपये करीब चला गया या 60 से चला गया। ऐसा ही हुआ। अब आपने इतना बढ़ा के इतना कम करके क्या वहाँ पे एहसान किया? मैं तो फिर आप नवाज शरीफ साहब आपके सरपरस्त आला हैं, आपके हेड हैं, तो प्राइम मिनिस्टर उनके भाई हैं, उनको बनता था हालात के मुताबिक जो हालात हैं, मान लिया कि डॉलर बढ़ गया, रेफरेंस बढ़ गई, कीमतें बढ़ गई, तो कम से कम उसको 25 पे लेके आते, 20 पे लेके आते। आपने इंटरेस्ट रेट कहाँ था, आप 22 पे ले गए। यानी आप ये समझ रहे हैं कि जो बिजली की कीमत है ये इससे ज़्यादा कम होनी चाहिए थी? इससे और कम होनी चाहिए, एक्सपोर्ट में आपका फायदा होगा। आप पूरे दुनिया में देखें कि क्या हालात हैं। पाकिस्तान में मशीद का जो मामला आता है ये इसीलिए आता है, बहुत सी बिजली आपकी पेट्रोल से बनती है, और पेट्रोल अगर आपने रिलीफ नहीं दिया, आप वहाँ पे मामलात करें, जैकुटी का मामला करें, वहाँ से कॉपर निकालें, गोल्ड निकालें, हमारा पाकिस्तान अमीर कबीर बलूचिस्तान को डेवलप करें। बिल्कुल करें, उनका भी हक है, बिल्कुल बराबर का हमारा हिस्सा है, हमारा भाई है वो। जितना पंजाब की माल रोड पर चलने वाले शख्स का हक है, उतना क्वेटा की क्लास जो सड़क जा रही है उसको चलने वाले का हक है। बिल्कुल बराबर का 4 सूबे 5 सूबे जिसमें कोई शक नहीं, नहीं, सबका राइट है, सब इक्वल है, ऐसा ही है। और गवर्नमेंट को चाहिए इनको 5-4 भाई समझ के उनके मामलात करें। लेकिन ये जो फैसला है कि पेट्रोल का रिलीफ नहीं दिया और ये पैसे बचा के उधर, यानी आपकी जेब से तो निकलेंगे, मेरी जेब से निकलेंगे, पंजाब सिंध केपी इन सब की जेब से तो निकलेंगे ना वो पैसे, वो उधर इस्तेमाल होंगे। आप समझते हैं ये फैसला बेहतर नहीं है? ये मुझे बताएं, ये फैसला कैसे बेहतर हो सकता है? जो आपके अवामी लीडर हैं उनकी सैलरी तो आपने कई 100% बढ़ा दी, तो उनसे कम करें ना आप। उनकी क्या याशियाँ हैं कि इतने इतने पैसे खर्च होते हैं? हम गरीब लोग, मैं 40 साल से काम कर रहा हूँ, मैं अपने आज का घर दूसरा नहीं बना सका, तो उनको तो अरबपति लोग हैं। जब इलेक्शन लड़ते हैं, आप 40 साल से काम कर रहे हैं तो महीना आपकी इनकम बिल्कुल 12-13-15 लाख रुपए होगी आपकी। अल्लाह करे, अल्लाह ताला आपकी जुबान मुबारक करे कि इतनी हो, नहीं हुई 40 साल में। हम लुटियाँ डालें, हम अपने बच्चों को पढ़ा लें, अपने लिए घर बना लें, एक दुकान बना लें, हमारी बड़ी खुशकिस्मती फिर यही को आप इलेक्शन लड़के पंजाब के वजीर बन जाते हैं, आपकी बेसिक तनख्वाह 9.5 लाख रुपए। लेकिन मेरे पास वो पैसे वो कहाँ से आएंगे जहाँ से वो लेके आते हैं? वरना वाकई में इलेक्शन लड़ लेता और मैं भी अमीर कबीर होता, मैं भी आज मेरी सैलरी बहुत बड़ी होती, जो स्टार्टअप में मुझे बेनिफिट मिलते हैं, मुझे वो मेरे पास बहुत बड़े होते हैं। अगर हर बंदे के पास ऐसे चांस मिल जाए तो वो भी जाके हर बंदा। आपका ख्याल है कि जो अवामी नुमाइंदे हैं इनकी तनख्वाहें और मराद कम करते हैं और वो पैसे बलूचिस्तान लगाते हैं? बिल्कुल ऐसे ही बनता है, ऐसे ही बनता है। ये आते हैं हमारे लिए हैं, बलूचिस्तान के लिए हैं, पंजाब के लिए हैं, सिंध के लिए हैं, KPK के लिए हैं, बलूचिस्तान के लिए, उनके लिए आते हैं ना, तो उनके लिए कुर्बानियाँ दें ना। ये तो खिदमत करने आते हैं, ये तो कानून साजी भी प्रॉपर नहीं कर पाते। तो मुझे बताएं, ये लोग अमीर कबीर होने आते हैं, जो इलेक्शन पार्टिसिपेट करता है। आप गिन लें तो पंजाब के वजीर कितने होंगे? कुछ 25-30-35 लोग होंगे जो काबीना में होंगे, ऊपर वफाक में कोई 50-55 लोग हैं, सिंध के मिला लें, KP के मिला लें, ये सारे मिला के बहुत ज़्यादा भी होंगे तो 1000 लोग होंगे। ऐसे ही है, बहुत ज़्यादा कर लिए। 1000 है। तो 1000 लोग जितने पैसे मईशत के अंदर से निकाल रहे हैं, 25 करोड़ लोगों को उसका बोझ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। ऐसे ही है सर, ऐसे ही है। यही तो बात तकलीफ की है कि आप मुझे ये बताएं, नुमाइंदे जो हमारे आते हैं वो तनख्वाहें और मराता और THCA लेने आते हैं या खिदमत करने आते हैं? आइए, हमें तो समझ नहीं आई कि THCA लेने आते हैं, तनख्वाहें इतनी ज़िंदगी में कभी बढ़ी जितनी बढ़ा दी गई। और दूसरी बात ये है, मुझे एक बात की एग्जांपल मैं लेना चाहता हूँ कि ये मुझे बताएं, अगर खुदा खासा मैं मकरूज़ हूँ तो क्या मैं अपने बच्चों को इतने पैसे दे सकता हूँ? अगर मैं मकरूज़ नहीं हूँ, मेरे पास पैसा वाफर है, फिर तो मैं दूँ, मेरा ज़ाती पैसा है, अल्लाह ने मुझे दिया, मैंने कमाया। वाह वाह वाह। जब हमने कम हमारे पास, यानी बतौर रियासत हमारी पूरी मईशत मकरूज़ है, लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं वो